हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सवेरे आज का दिन जो है, आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप लोग सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पीछे का दिखा रही हूँ। यहाँ पे पीछे एक बेलपत्र का पेड़ है जहाँ से मेरे हस्बैंड जी अभी गए थे बेलपत्र तोड़ने के लिए। तो वही मैं देख रही थी। छत पे आई हूँ सुबह सवेरे उठ के और अभी झाड़ू लगाने हैं। और ये सारे डोरमेट वगैरह पूजा से पहले साफ़ किए थे, तो वही सब अभी सूखने के लिए दे रही हूँ। तो अपनी डेली जो दिनचर्या है वहीं से स्टार्ट हो गई थी। दिन के काम सुबह सवेरे सबसे पहले उठ के ऊपर से झाड़ू लगाना स्टार्ट की थी और नीचे आ गई थी। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा दिन है। नवरात्र का पहला दिन है और आज दिन बृहस्पतिवार भी है। तो हमारे घर में विष्णु हन की भी पूजा होती है और नवरात्रि की पहला दिन की पूजा है। तो नवरात्रि में ऐसे आज जो व्रत रखी हूँ, और ऐसे भी बृहस्पतिवार की व्रत है और नवरात्रि का पहला दिन का। तो बस नीचे आ गए थे ऊपर से नीचे साफ़ करते हुए, और यहाँ पे कुछ फूल खिले हुए थे तो वही सब मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ। सो फ्रेंड, तो ये जो फूल है ये शाम के टाइम पे खिलती है। सुबह में भी कुछ खिले हुए थे तो मैं वही तोड़ ली हूँ और ऐसे शाम के टाइम पे से तोड़ के रख लेती हूँ। और ये देखिए बेलपत्र जो हस्बैंड जी तोड़ के लाए हैं और केले का पत्ता। और यहाँ पर मम्मी जी लेटी हुई थी जैसे कि आप लोग देखे हैं। तो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कम से कम 3-4 दिनों से मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। और तो करीबन एक हफ्ते के से इन मम्मी जी को फीवर आ रहा था, जिनकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। एक हफ्ते से तो बिल्कुल ही नहीं बनाई थी, यानी कि जितिया के बाद ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और देख सकते हैं अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं कि इन्हें हमें ले जाना पड़ता है और लाना पड़ता है उठा के बाथरूम वगैरह। तो बस अभी यहाँ पे मैं नवरात्रि का पहला दिन था और आज मैं इसीलिए भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं हर साल जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ तब से मैं हर साल ही नवरात्रि का हो या कोई भी फेस्टिवल हो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत ही हिम्मत करके मैंने आज कैमरा उठाया और मैं स्टार्ट की। बोली जो भी होगा भगवान की इच्छा है। अगर भगवान ने हमें ये दिन दिखाए हैं तो उन्हीं की मर्जी है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हो सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। बस मैं हिम्मत करके आज अपना जो भी डेली रूटीन का काम था वो स्टार्ट की थी। मन तो बहुत अंदर से दुखी था कि नवरात्रि का पहला दिन है और घर का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो पूरे घर में का जो माहौल होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। कोई भी लोग खुश नहीं रहते हैं। तो अभी घर की हालत बिल्कुल वैसे ही थी, कोई भी खुश नहीं था। सब मम्मी को लेके परेशान थे। और आज ना बृहस्पतिवार बच्चों के स्कूल खुले हुए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ और जल्दी जल्दी से अपने काम को कर रही थी कि जल्दी से काम करके और बच्चों को पहले स्कूल भेज दूँ, उसके बाद नहा धो के पूजा करूँगी, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का तो टाइम लगेगा पूजा करने में, इसी के लिए। और हाँ, हमारे यहाँ कलश स्थापना नहीं होती है, बस हम लोग अपने से पूजा और माता की आरती वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मी जी को उठाई हूँ और बोली कि आप थोड़ा ब्रश वगैरह कर लीजिए, तो उनके बेड वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। तो बच्चे भी अभी सोए हुए हैं, उन्हें भी रेडी कराना है। और अभी मम्मी जी को ब्रश करने के लिए बोली हूँ तो ब्रश करी हुई बैठ के बोले धीरे धीरे कर लीजिए। और उनके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट रही थी तो पपीता देने के लिए बोले डॉक्टर। तो सुबह सुबह पपीता बोले थे खाने को, तो फिर यहाँ पे देखिए पपीता मैं कट करके उन्हें दे रही हूँ। और इतना मतलब अभी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी खाने को देती हूँ तो थोड़ा सा खाती हैं और ऐसे छोड़ देती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। और फीवर होने की वजह से मुँह का जो होता है ना स्वाद ख़राब हो जाता है, तो बस वैसे ही था। और यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी और उन्हें छोड़ने के लिए मैं आ गई थी नीचे। और आज बच्चों का लास्ट डे स्कूल है, कल से स्कूल नहीं रहेंगे बच्चों के, तो फिर थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा जब बच्चों की छुट्टी रहेंगी। तो बस अब जल्दी से नहा धो के ऊपर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो हस्बैंड जी पहले से ऊपर आए हुए थे तो वो पूजा की घर की साफ़ सफाई वगैरह कर रहे थे पहले से ही, और मैं अभी आई हूँ बाकी घर के काम करके। तो अभी हम दोनों जने मिल के पूजा कर लेंगे। तो आज बृहस्पतिवार भी है तो बृहस्पतिवार की भी पूजा होगी और दुर्गा माँ की भी पूजा, नवरात्रि का पहला दिन।
तो बस अभी नीचे आ गए थे और यहाँ पे हस्बैंड जी और पापा जी हैं, आपस में बातें कर रहे थे कि क्या करें। सब लोग टेंशन में थे। और अभी उनका एक ब्लड टेस्ट हुआ है जिसका कि रिपोर्ट शाम को आएगा, तभी ही पता चलेगा, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तभी तक पता नहीं चलेगा कि फीवर क्यों आ रहा है। तो बस यहाँ पे मम्मी जी नहा ली थी और फ्रेश हो गई, तो उन्हें मैंने टीका वगैरह कर दिया और प्रसाद दी थी थोड़ा सा, तो बोली नहीं खाऊंगी। मैंने बोला थोड़ा सा ले लीजिए। तो आज दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को हम लोग व्रत भी रखते हैं, तो मैं भी रखती हूँ, मम्मी जी भी रखती थी। तो लेकिन आज से मतलब व्रत नहीं रखी हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना स्थगित करना है, तो ये बस सीधा निकाली हैं, इसे छू के और खाना खाएंगी। तो ये सीधा होता है, मतलब भोजन निकाल के इसे छू के प्रणाम करके भगवान जी से क्षमा याचना मांगी जाती है कि हे भगवान, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आगे यह व्रत कर सकूँ। तो कुछ इस तरह से भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करके व्रत को स्थगित किया जाता है। और मम्मी जी ने भी ऐसा ही किया और करीबन 20 साल से ये व्रत मम्मी जी कर रही थी और कुछ इस तरह से उन्होंने स्थगित किया व्रत को आज। तो बस यहाँ पे अभी मैं वही देख रही थी कि इनका मेडिसिन का टाइम हो गया था, तो वही सब मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में भी वीडियो बना रही है। तो वीडियो मैंने आज बोला ना, नवरात्रि का पहला दिन था और मैं आज से ही वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले से ही इनकी तबीयत ख़राब है 3-4 दिनों से ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जो कि मैंने कहीं कुछ भी शूट नहीं किया उस टाइम पे। और अभी भी जब मुझे ठीक लग रहा है, जैसे मैं कर पा रही हूँ, वैसे टाइम पे ही करती हूँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द से करा रही हैं या बहुत तेज़ बुखार है या वॉमिटिंग कर रही, तो ऐसे टाइम पे नहीं करती हूँ। बस मैं वीडियो बनाती हूँ, इसकी वजह से जहाँ पर भी सही लग रहा है वैसे ही कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग प्लीज़ गलत मत सोचिएगा। और मुझे मालूम है कोई कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गलत सोचिएगा भी मत इस बात को। तो अभी सुबह में ब्लड टेस्ट हुआ है, इनका ब्लड लेके गए हैं, आए थे ब्लड टेस्ट यहीं पे हुआ था इसी जगह पे, तो लेके गए हैं। और वापस मतलब शाम को ही रिपोर्ट आएगा तो ही पता चलेगा। और मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर भगवान ने मुझे ये दिन दिखाए हैं तो ये दिन भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख आए हैं तो ये दुख नहीं जाएंगे। जब दुख की घड़ी आती है जीवन में तो उसके बाद सुख भी आता है, और अगर सुख है जीवन में तो दुख भी आता है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है। तो बस यही मान के और भगवान माता रानी के ऊपर विश्वास बनाए रखी हूँ कि ये माता रानी सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमारी घर की खुशहाली जो है वो वापस कर दीजिए और सब कुछ अच्छा कर दीजिए। यही बस प्रे कर रही हूँ और अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ, और एक बहू होने का जो फ़र्ज़ है मैं वो पूरा कर रही हूँ। और अपने वीडियो के थ्रू जो मुझे मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही कर पाऊँगी। जैसे कि 12-13 मिनट में मैं पूरे दिन जो होते हैं 24 घंटे में नहीं कैप्चर कर सकती हूँ। तो बस जहाँ पे थोड़ा सा भी लग रहा है कर पाती हूँ, तो इसीलिए चलिए। और वीडियो बहुत लेट से आ रही है, पहले दिन की ये वीडियो है और अभी ये वीडियो कभी जाएगी मुझे ये भी नहीं पता है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी यहाँ पे देखिए ऊपर से आई हूँ, कपड़े वगैरह लेके आ गए और अभी बच्चे भी आ गए हैं और बच्चों की अब छुट्टी हो गई है। तो अब कल से इन लोगों की मुझे टिफ़िन वगैरह बनाने के काम नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा आराम रहेगा कि सुबह इन लोगों के लिए मतलब घर के काम करके जल्दी से पूजा वगैरह कर लूँगी। और यहाँ पे इन लोगों के आने के साथ ही इन लोगों के काम स्टार्ट हो जाते हैं। इन लोगों के लंच बॉक्स वाटर बोतल निकाल के फिर ये लोग को खाना पानी वगैरह दे के ही फ्री हो पाती हूँ। और मम्मी जी को अभी मेडिसिन दी थी तो वो आराम कर रही थी। तो दादी कैसे जाएगी? आ जल्दी आओ, आ देखो क्या क्या लेगा, आ जल्दी आओ। बच्चों को प्रसाद दी हूँ और दोनों खा रहे हैं। और तो बस यहाँ पे अभी दोपहर का समय था, अब उन्हें खाना मुझे देना है, तो बस थोड़ा सा निकाली हूँ। उसमें भी बोली कि और भी थोड़ा कम कर दो। तो अभी बिल्कुल भी नहीं खाना अच्छा लग रहा है और नहीं खा पा रही हैं। तो बस यहीं पे बैठी हूँ और इन्हें खाना खाने को मैं बोल रही हूँ कि खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, नहीं खाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। खाना थोड़ा थोड़ा करके भी खाएंगे तभी तो स्वस्थ हो पाएंगे। बट अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जिनकी वजह से नहीं खा पाती हैं। बस 2-4 चम्मच किसी तरह से खाना खाई हैं और उसके बाद मैं दवाई वगैरह दे के उन्हें सुला दी थी। और ये सब पापा जी का खाना है। तो हेलो, क्या हो? कौन है तुम?
तो अभी दोपहर का समय है, सबका खाना पीना हो गया था, मतलब बच्चों का, पापा जी का, सबका हो गया था। तो बस अब मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई थी और सोची कि इसी टाइम पे अभी खाली करके, मतलब जो खाने होते हैं ना खाली वगैरह करके किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी तो फिर शाम को आसानी होगी, क्योंकि शाम को फिर दिया बाती करने होते हैं तो उसके पहले भी साफ़ सफाई सब करनी पड़ती है। तो बस यही सब था और दिमाग में एक अलग सी चिंता लगी हुई थी पूरे परिवार को। तो अभी यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई सब हो गई थी, जो भी करने थे सब मैंने क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। और अब जो भी कुछ होगा रात को खाना वगैरह बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब मुझे कपड़े वगैरह उठाने थे, जो कि मैं उठा के पहले ही ले आई थी। और ये अभी मैं अपने लिए प्रसाद निकाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह को, तो अभी मैं प्रसाद निकाली हूँ और वहीं पे मम्मी जी के पास बैठ के खा ली हूँ। और अब आ गई थी अपने रूम में, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी थी, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी यहाँ पे। और बच्चे ना बेड पे रहते हैं तो ये लोग बेड को पूरा बिगाड़ के छोड़ देते हैं। तो बस अब मैं जैसे ही रूम में आऊँगी, अगर मुझे थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ रहता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। जब तक मैं ठीक ना करूँ तो मैं लेटूँगी नहीं, चाहे कितनी थकी क्यों ना हो, मुझे ठीक चाहिए बिस्तर। और थोड़े से भी सिलन में सिकड़े वगैरह रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे बेड को ठीक वगैरह कर दी थी और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद उठ के फिर से अपने कामों में लगूँगी। सो फ्रेंड, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस भगवान से ही प्रार्थना है कि जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए।